The eyes of the Lord are towards the righteous, and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry, Lord, the Lord hears and rescues them from all their distress and troubles. The Lord is near to the heartbroken, and he saves those who are crushed in spirit. Many hardship and perplexing circumstances confront the righteous, but the Lord rescues him from them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हे परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, धर्मी कौन है और धार्मिकता क्या है, जिसके बारे में तेरा ग्रेट फेवर और जिसके बारे में परमेश्वर तेरा वचन तेरे पक्ष के बारे में बात करता है। धर्मी कौन जो तेरे पर्वत पर प्रवेश करेगा, धर्मी कौन जो तेरे साम्राज्य पर रह पाएगा, धर्मी कौन जो तेरे साम्राज्य पर टिक पाएगा परमेश्वर, और किसके कार्य हैं जो आपके लिए ग्रहण योग्य होंगे जिससे आपको महिमा मिले। नींव हर एक घर का जो नींव है उससे उस घर की शुरुआत होती है। कोने के सिरे से उसके घर की मजबूती के साथ एक घर बनता है और एक घर तब कंप्लीट तैयार होता है। एक धर्मी के जीवन में और धार्मिकता के शुरुआत में जब आत्मिक बीज की शुरुआत होती है, जब आत्मिक बीज डाला जाता है और जब आधार प्रभु यीशु मसीह में तैयार किया जाता है, एक विश्वासी का, एक परमेश्वर के भय मानने वाले विश्वासी का, उसका आधार जो है, जो उसके जीवन के आत्मिक जीवन का आधार है और जो उसके जीवन में आत्मिक बीज डाली जा रही है वचन की, वो शुरुआती समय है जब वो परमेश्वर के लिए तैयार किए जा रहे होते हैं। एक सरसों की खेत के नाई बोलते, जब एक सरसों का दाना धरती पर जाता है, जब एक गेहूं का दाना धरती पर जाता है और वो जब तक नहीं मरता तब तक वो फल नहीं लाता है, और फिर जब वो जमीन पर जाता है और मर जाता है तब वो उसका दुगना तिगुना और 100 गुना फल जो उस पूरे खेत में दिखता है। एक आत्मिक बीज वही है पिता, जो आत्मिक जीवन में जब हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं, वो वचन की नाई विश्वास के साथ बोई जाती है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को जान रहे होते हैं, परमेश्वर का प्रेम की समझ हमारे जीवन में अनुग्रह से आई होती है और हम यहोवा के भय को अपने जीवन में आदर देते हैं, और जब हमारे जीवन के लिए इन सब के साथ हमारे आत्मिक जीवन का नींव तैयार होता है, कोने का सिरा तैयार होता है, और जब परमेश्वर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हमारा आत्मिक जीवन स्ट्रांग होता है। धर्मी कौन है? धर्मी जो यीशु का अनुसरण करता है। धर्मी कौन है? जो यीशु के चलाए मार्ग पर चलता है। धर्मी कौन है? जो वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। धर्मी कौन है? जो यीशु के लहू के द्वारा आज यीशु की धार्मिकता में साझा किया गया है, बचाया गया है और आज अपना जीवन परमेश्वर के पवित्र भय में बिता रहा है। धार्मिकता क्या है? जो मनुष्य के कमाई से नहीं पर परमेश्वर पिता के अनुग्रह से साझा किया गया है। धार्मिकता वो नहीं जो हम कमाते हैं, धार्मिकता जो परमेश्वर अपने अनुग्रह से उस क्रूस पर हमारे साथ साझा किया है।
आज हम उस धार्मिकता के भागी यीशु के द्वारा ही हुए हैं और आज उसके लहू के द्वारा ही हम साफ किए गए हैं। हमारे कर्म जो आज यीशु के अनुसरण में हो रहे हैं वो वैसे ही नींव के बाद घर को बनाने में, आत्मिक जीवन को बनाने में सहायता करते हैं और सहायक हैं। वचन गवाह है कि धर्मी वो है जिसे यहोवा ने धर्मी पुकारा है। चाहे हम मूसा के बारे में पढ़ें, अब्राहम, दाऊद या याकूब जिसके बारे में कहता है कि मैं अब्राहम, आइजैक और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो कि तू स्मरण करने वाला परमेश्वर है और तू कभी भी हमारे डंस को नज़रअंदाज ना करने वाला परमेश्वर है। किसी ने, बाइबल बतलाती है कि अगर मेरे दास को किसी ने एक गिलास पानी भी दिया तो भी उसका रिवार्ड उससे छीना ना जाएगा। तो हर एक के न्याय को बारीकी से करने वाला महान परमेश्वर है और तो धर्म के कार्य का न्याय बहुत खूबसूरती से करता है। हमारा धर्म, हमारी धार्मिकता सब यीशु से जुड़ी है और हमें यीशु का अनुसरण हर दिन करना है। हर दिन उसके पवित्र भय को रखना है जो पिता परमेश्वर तेरा है और उस पवित्र भय में हमें जीवन आगे बढ़ाना है यीशु के अनुसरण में, ताकि हमारा जीवन हर दिन यीशु में ग्रहण योग्य हो तेरे लिए पिता और आपको महिमा मिले। वचन कहता है कि तेरी आंखें, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर, हम इसे खड़े तुझसे प्रार्थना करते, तेरे इस ग्रेट रेवलेशन, इस ग्रेट विजडम और इस ग्रेट पावर एंड प्रोटेक्शन को जो इस वचन के साथ तू देता है, हम यीशु के नाम से अपने जीवन में ब्लेस करते हैं। एक एक भाई बहन के जीवन में जो तेरे पवित्र भय को मानते हैं और तेरी परमेश्वर धार्मिकता के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, यीशु का अनुसरण कर रहे हैं और तेरे पवित्र भय में उनका जीवन और परिपक्व हो रहा है। हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरी बरकत, हर एक के जीवन में तेरी शांति, हर एक के जीवन में तेरी सहभागिता, हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरा फ्रूटफुलनेस भर भर के आने को पाए, हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि परमेश्वर, चाहे अगेंस्ट वॉर, अगेंस्ट डिस्प्यूट्स या अगेंस्ट प्लॉटिंग कितनी भी स्ट्रांग हो, वचन कहता है कि तू उस विपक्ष से ज़्यादा सामर्थी है और तू हमें परमेश्वर विपक्ष के अधीन होने ना देगा परंतु हमें उनसे छुड़ा अपनी सुरक्षा में रखेगा। हम परमेश्वर तेरे ग्रेट प्रोटेक्शन को मांग लेते हैं। परमेश्वर, हम मांग लेते हैं कि विपत्तियाँ कितनी भी हो तो उनसे बड़ा है हमारा परमेश्वर, हर परिस्थिति से बड़ा है। हम तेरी सुरक्षा में बचाए जाएं। हम परमेश्वर तेरे स्मरण में रहें और हमारे जीवन में परमेश्वर कोई भी विपत्ति परमेश्वर हमारे जीवन में भारी ना हो। परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर ब्रोकन हार्ट पीपल है तेरे, जो जिस भी परमेश्वर पेन से गुजर रहे हैं, वी तेरे हीलिंग के द्वारा वी ब्लेस इन नेम ऑफ जीसस कि तेरे पीस, तेरा परमेश्वर डिलीवरेंस, तेरा जॉय और परमेश्वर तेरा उद्धार उनके साथ हो जो उनको रीस्ट्रेंथन करे नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे ग्रेट प्रोटेक्शन में फादर परमेश्वर हर कोई सुरक्षित रहे, एक भी चीज़ परमेश्वर कोई भी डैमेज ना हो क्योंकि हर कुछ तेरा दिया है, तेरी सुरक्षा में ब्लेसेड हो। रात्रि की बेला में आपने सुरक्षा प्रदान किया पिता, धन्यवाद। आज का दिन भी यीशु में हो, तेरी सहभागिता में हो, तेरा अनुग्रह में हो, तेरा अगुवाई में हो, हम ब्लेसेड होने को पाए। हम घटे यीशु बड़े जीवन के गवाह से आपकी महिमा हो। परिवार समेत सब यीशु के लहू में सुरक्षित रहें पिता, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।